हमारे बच्चे कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आप सबों को आज विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। पूजा भी है और पढ़ाई भी है, साथ साथ दोनों होना चाहिए। पूजा भी देख लिए होंगे, आनंद भी मना लिए, अब थोड़ा सा पढ़ाई की बात होनी चाहिए। तो आइए आज के क्लास में हम लोग प्यूषम भाग 2 का पाटलिपुत्र वैभवम पाठ जो है, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ, आज उसके बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। आज का विषय वस्तु हमारा है पाटलिपुत्र का वैभव। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग उससे पहले इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए कर दिए, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत। बिहार राज्य की राजधानी पटना नगर सभी समयों में अपनी महत्वशाली रहा, अपनी महत्ता को धारण किया है। अस्य इतिहासः सार्धसहस्रवर्ष द्विपरिमितः वर्तते। इसका इतिहास 2500 वर्ष है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषणे ध्यानकर्षम। यहाँ धार्मिक स्थान, राजनीतिक और औद्योगिक स्थान विशेष रूप से आकर्षक हैं। तो इस तरह से हम क्या देखें, जो पटना का, पाटलिपुत्र का जो इतिहास है उनके बारे में कितना वर्ष पुराना है। अब देखिए अगला क्या है, वैदेशिका यात्री नह मेगास्तिनिज फह्यान ह्वेनसांग इति संग प्रभुत्य पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व स्मरण ग्रंथेषु चक्रु पाठेऽस्मिन्। पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्यः परिचयो वर्तते। विदेशी यात्री मेगास्तिनिज फह्यान ह्वेनसांग इति संग आदि ने पटना का वर्णन अपने अपने स्मरण ग्रंथों में किया है। और इस पाठ में पाटलिपुत्र का समान परिचय है, उसे हम लोग पढ़ेंगे पाटलिपुत्र के बारे में। प्राचीन भारतेषु नगरवन्येतम पाटलिपुत्रम नु गंगा वस्तु चित्रम महानगरम बभो। तद्धि विषय दामोदर गुप्तो नाम कवि कूटनिमित्ताख्ये काव्यम कथयति। प्राचीन भारतीय नगरों में अग्रणी पटना गंगा किनारे बसा हुआ महानगर है, जिनके विषय में दामोदर गुप्त नाम के कवि अपने कूटनिमित्ताख्यम काव्य में कहा है, कथयति कहा है, कहता है क्या, अस्ति महितिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम। नामना अस्ति महितिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम। नामना पाटलिपुत्र परिबोध पुरंदर स्थानम। जो पृथ्वी पर तिलक के समान सरस्वती कुल का घर, इंद्र का नगरी, स्वर्ग के समान पाटलिपुत्र है। इतिहास श्रूयते, समझ रहे हैं जी सर, बहुत अच्छा। इतिहास श्रूयते, इतिहास में सुने जाते हैं, इतिहास में सुना जाता है यत कि गंगा तीरे बुद्ध काले पाटलिग्राम स्थित आसीत। बुद्ध काल में गंगा के नदी के तट पर पाटलिग्राम नामक गांव था, अवस्थित था।
यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृतः समागतः, जहाँ भगवान बुद्ध कई बार आए, अनेक कृत्या किए, तेन कथितमासित, उन्हीं के द्वारा यह कहा गया। किनके द्वारा? भगवान बुद्ध के द्वारा कहा गया। क्या कहा गया? यद ग्रामोयम महानगरम भविष्यति, यह गांव, कौन गांव? पाटलीग्राम, यह महानगर बनेगा, यह गांव महानगर होगा। किंतु कलहस अग्निदाहस जलपूरश्च भयात् सर्वदा क्रांतम भविष्यति। क्या कहा? लेकिन महानगर बनेगा, लेकिन कलह, आपसी झगड़ा, आग और बाढ़ के भय से हमेशा आक्रांत रहेगा, त्रस्त रहेगा, घिरा हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। फिर आगे क्या है? आगे क्या कहा गया है? जो कालांतरेण कालांतरेण पाटलीग्रामः एव पाटलिपुत्रम् इति कथितः। कुछ समय बीतने के बाद, समय के अंतर के बाद, कुछ समय बाद, जो कहिए यही पाटलीग्राम, कौन कौन? पाटलीग्राम ही पाटलिपुत्र है कहलाया। नहीं, समय बीतने के बाद वह जो बुद्ध काल में जो बुद्ध महात्मा, ये भगवान बुद्ध जो कहे थे पाटलीग्राम, वही पाटलीग्राम पाटलिपुत्र कहलाया। चंद्रगुप्त मौर्य जस काले अस नगर शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्टा सिद्धति। अब जब पाटलिपुत्र पर, पटना पर चंद्रगुप्त मौर्य का समय आया, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में इस नगर की शोभा, रक्षा व्यवस्था बहुत अति उत्कृष्ट थी, उत्तम था। इसका यह कैसे पता चला? तो यूनान राजदूता मेगास्तनीजः स्व स्मरणेषु निरूपयति। यूनान का राजदूत कौन थे? वही विदेशी यात्री जो मेगास्तनीज, नहीं तो यूनान का राजदूत मेगास्तनीज अपने स्मरण ग्रंथों में इस बात का निरूपण किए हैं, बताए हैं। अस नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिनः, अस नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिनः अशोकस्य समये सूत्रं समृद्धम्। इस अस नगरस, उसके समय में तो था ही, लेकिन इस नगर की संपन्नता अशोक प्रियदर्शिनी, अशोक के समय में और अधिक जो है थी, समृद्ध और अधिक समृद्ध हुआ, है ना। अशोक के समय में इस नगर की व्यवस्था और अधिक समृद्ध हुआ, है ना, संपन्नता और अधिक बढ़ गया। फिर कहा गया बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रवर्तते इति राजशेखरः स्वकाव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ सादरम स्मरन्ति, है ना। ये बहुत काल तक, अनेक समय तक, बहुतों समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन शिक्षा परंपरा चलती रही। अर्थात बहुत समय तक पाटलिपुत्र पटना प्राचीन ज्ञान विज्ञान का केंद्र था। वहाँ नहीं, शिक्षा की व्यवस्था कायम रही। ये बात कौन बताए? तो ये बात कवि राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा नामक शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में इस बात का वर्णन किए हैं। कौन किए हैं? राजशेखर। किस काव्य में? तो काव्य मीमांसा नामक काव्य में। कैसे काव्य था? तो शिक्षा प्रमुख काव्य था, उसमें लिखे हैं। क्या लिखे हैं? उसमें लिखे हैं अत्रोप वर्षवा पाणिनि पिंगलांग व्यांगी बर रुचि पतंजलि परीक्षिता ख्यातिमुप जगमः। जो यहाँ पर वर्ष, उपवर्ष, पाणिनि, पिंगल, व्यांगी, बर रुचि, पतंजलि, ये सभी विद्वान जो थे, नहीं, ये अपने ज्ञान का विस्तार यहीं पाटलिपुत्र में ही किए, अपने यहीं उपस्थित होकर के अपनी प्रसिद्धि को प्राप्त किए, अपनी ख्याति को प्राप्त किए। नहीं, अत्रोप यहाँ, वर्ष है, उपवर्ष है,
पाणिनि पिंगल पिंगल व्यांगी बररुचि पतंजलि। नहीं, यह परीक्षिता, यहाँ परीक्षित होकर के, उपस्थित होकर के, नहीं, ख्याति जब ख्याति को प्राप्त किए, यहीं प्रसिद्धि को प्राप्त किए। ठीक है, चलिए आगे क्या है, आगे देखिए। कतिपयसु प्राचीनेषु संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरणम पुष्पपूरम कुसुमपूरम वा प्राप्यते। कुछ कतिपयसु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु, कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों और पुराणों में, पुराणादिषु पुराणों में, पाटलिपुत्रस्य नामांतरणम, पाटलिपुत्र का नाम, नहीं, नामांतरण किया गया। किस रूप में, कैसे, क्या नाम था? तो पुष्पपुर या कुसुमपुर। क्या था? पुष्पपुर या कुसुमपुर। आज समझ रहे हैं? जी सर, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, एकदम ध्यान दीजिए। अनेन ज्ञायेत यत् नगर समीपे, इससे ये पता चलता है, इससे ये ज्ञात चल होता है क्या, जो नगर के समीप, क्या पता चलता है, जो इस नगर के समीप पुष्पानाम बहुदलम उत्पादनम भवति स्म, जो इस नगर के समीप बहुत से फूलों का उत्पादन होता था। नहीं, बहुत से फूलों का उत्पादन होता था। ठीक है, बहुत से फूलों का उत्पादन होता था। पाटलिपुत्र मिति शब्दो अपि पाटल पुष्पानां पुतलिका रचनामाश्रित प्रचलितः। शरद काले नगरस्मिन् कौमुदी महोत्सवः इति महान् समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलितः। तत्र सर्वे जना आनन्दमग्ना बभूवुः। सम्प्रति दुर्गा पूजावसरे तादृशः एव, है ना, एव समारोह दृश्यते। अब क्या कहा गया, जो पाटलिपुत्रम मिति शब्दों अपि, पाटलिपुत्र शब्द भी, पाटलिपुत्र जो यह शब्द है, यह पाटलिपुत्र शब्दों अपि, पाटलिपुत्र यह शब्द भी पाटल पुष्पानां पुतलिका रचनामाश्रितः प्रचलितः। नहीं, यह पाटल पुष्पों की पुतलिका से बना हुआ है। अर्थात पाटल पुष्प किसे कहा गया है, क्या कहा गया है, किसे? गुलाब, हाँ, गुलाब के फूल को। ठीक है, नहीं, पाटल पुष्पों की पुतलिका से, गुलाब के फूलों की पुतलिका से इनका रचना हुआ है। शरद काल में नगरस्मिन् कौमुदी महोत्सवः इति महान् समारोह गुप्त वंश काले अति प्रचलितः। अब शरद ऋतु में, किस ऋतु में? शरद ऋतु में नगरस्मिन्, इस नगर में कौमुदी महोत्सव, ये कौमुदी फूलों का महोत्सव होता था। नहीं, प्राचीन काल में ये शरद ऋतु में पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव होता था। और यह किसके शासन काल में? तो गुप्त वंश के शासन काल में बहुत अधिक प्रचलित था। तत्र सर्वे जना आनंद मग्न भवुः, जहाँ पर सभी लोग आनंद मग्न हो जाते थे। हैं, गुप्त वंश के शासन काल में इस नगर में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव बहुत ही प्रचलित था और इस अवसर पर लोग बहुत प्रसन्न रहते थे। संप्रति, इस समय या आजकल, दुर्गा पूजा अवसरे तादृशः एव समारोह दृश्यते। इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही दृश्य देखने को मिलता है जैसा कि कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था उस समय में, प्राचीन काल में। आजकल वैसा ही दुर्गा पूजा मनाया जाता है। कालचक्रवशात् यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्षसहस्र परिमित जीर्णतो भूत्। अब क्या है, समय परिवर्तन के अनुसार, जब समय का काल चक्र जब चलता है तो किसी का बस नहीं रहता है। तो कालचक्र समय परिवर्तन के कारण मध्यकाले, किस काल में? मध्यकाले पाटलिपुत्र वर्ष सहस्त्र परिमित जीर्णताम भूत, जो 1000 वर्ष तक पिछड़ा रहा, 1000 वर्ष तक पिछड़ा रहा। नहीं, इसका संकेत तत्संकेत
अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसादिषु लभ्यते। इसका जो है संकेत कहाँ मिलता है, इस बात का पता कहाँ चलता है, तो अनेक साहित्य ग्रंथों और मुद्रा राक्षस नाटक में मिलती है। नहीं, मुगल वंश काले अस नगर समृद्ध हो जाता। लेकिन मुगल वंश का जब शासन आया, साम्राज्य हुआ, शासन चला, तो मुगल वंश के काल में इस नगर का विकास हुआ। और मुगल वंश के बाद अंग्रेज का शासन काल हुआ। आलंग शासन काल पाटलिपुत्रस् सुतराम विकासो जाता। अंग्रेज के शासन काल में इस नगर का काफी विकास हुआ, है ना। अंग्रेज के शासन काल में इस नगर का काफी विकास हुआ। नगरमिदं मध्यकाले एव पटनेति नामनो प्रसिद्धम गात। जो यह नगर के मध्यकाल में ही पटना नाम से यह प्रसिद्ध हुआ था। यह नगर मध्यकाल में पाटलिपुत्र से किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, पटना नाम से। याद रखिए, किस काल में, मध्यकाल में, है ना। मध्यकाल में अयम च शब्द पतनमिति शब्दात निर्गतः। अब यह पटना शब्द जो है, यह पतन शब्द से निकला हुआ है, पतन शब्द से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, यह ऑब्जेक्टिव में पूछता है, किससे बना हुआ है, पतन शब्द से बना हुआ है। अब यह पटना और पतन, ये नगर की पालिका देवी थी, पटन देवी। उसी के नाम पर यह पटना पड़ा, जिसकी पूजा आज भी की जाती है। तो नगर की पालिका देवी कौन थी, पटन देवी। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी ती अद्यापि पूज्यते। आज भी नगर की देवी पटन देवी की पूजा होती है। पटन देवी का पटना में मंदिर है, लोग जो है आज भी उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो पटना शब्द कहाँ से बना हुआ है, पतन। तो इस तरह से देखिए, जो सबसे पहले पाटलिग्राम पटना का नाम था बुद्ध काल में। उसके बाद जो साहित्य ग्रंथों में इसका नाम कुसुमपुर या पुष्पपुर था। उसके बाद पाटलिपुत्र पड़ा, और तब क्या हुआ, ये पटन शब्द से पटना नाम हुआ। ठीक है। संप्रति पाटलिपुत्रस, इस समय है पटना, पाटलिपुत्रम, पाटना जो नाम है, पाटलिपुत्र पटना को कहा जाता है। अति विशालम वर्तते, बिहारस राजधानी चासित, बहुत ही विशाल है। आजकल इस समय पटना नगर बहुत ही विशाल है, जो बिहार राज्य की राजधानी है। ठीक है। अनुदिनम नगरस्य विस्तारः भवति, प्रतिदिन दिनानुदिन इस नगर का विस्तार होता है। अस्योत्तर स्यांग दिशि गंगा नदी प्रवहति, इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। इसके उत्तर दिशा में कौन नदी बहती है, गंगा नदी बहती है ना। अस्योत्तर स्यांग दिशि गंगा नदी प्रवहति, इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तस्या ऊपरी गांधी सेतुर्नाम एशिया महादेशस् दीर्घतमः सेतु किंचन रेलयान सेतुरपि निर्माण्यो वर्तते। और इसी गंगा नदी के ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल गांधी सेतु बना हुआ है, और रेल पुल का भी निर्माण हो रहा है। ये तो उस समय की बात है। अभी तो आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कि वह रेल पुल और सड़क पुल दोनों एक ही पुल पर है। गांधी सेतु पुल नहीं, ऊपर नीचे रेल और ऊपर सड़क पुल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नगर अस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, गोल गृहम, तारा मंडलम, जैविक उद्यानम, मौर्य कालिक अवशेषा, महावीर मंदिरम इत्ते दर्शन्या संति। अब इस नगर में, किस नगर में, पटना नगर में उत्कृष्ट बढ़िया संग्रहालय,
उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान और मौर्य कालिक अवशेष, ये सब पटना नगर में देखने योग्य दर्शनीय स्थल है। याद कर लीजिएगा, ये सब पूछता है बहुत बार बार बोर्ड परीक्षा में, पटना के दर्शनीय स्थल का नाम बतावें। क्या सब कहिएगा? संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर, नहीं, हाँ, गुरुद्वारा भी कह सकते हैं, गुरुद्वारा, ठीक है। ये सभी क्या है? दर्शनीय स्थल है, ठीक है। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस पूजनीय स्थलम दशमो गुरु गोविंद सिंहस जन्म स्थानम गुरुद्वारेति नाम्ना प्रसिद्धम वर्तते। तत्र देशास्य तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थम यान्ति। अब सिख पटना नगर, प्राचीन पटना नगर में, प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, जो गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। इसीलिए सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ नहीं, ये गुरुद्वारा में दर्शन के लिए और पूजा करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से तीर्थयात्री आते हैं, नहीं, इसीलिए महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। आगे क्या है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। एव पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात अद्याविधि, इस प्रकार पटना प्राचीन काल से लेकर अद्याविधि आज तक विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवम धारयति, विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किया है। सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयमिति पर्यटन मानचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्णम। संग्रहालय या वैभव धारण किया है और संग्रहालय के समान संग्रहालय में दर्शनीय है, नहीं, दर्शनीय है, देखने के लिए मिलता है। इस तरह पर्यटन की दृष्टि से भी यह नगर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से हम लोग आज ये पाटलिपुत्र चैप्टर का पूर्णतः विस्तार रूप से अध्ययन किए, पाटलिपुत्र पाठ का, नहीं, अब इससे संबंधित जो हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जो हमारा लघुत्तरीय प्रश्न है, उसको भी हम देखेंगे। एक एक करके जवाब आप लोगों को देना है। पहला क्वेश्चन है, यूनान का राजदूत कौन था? पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए आ गया। पहला क्वेश्चन क्या है? यूनान का राजदूत कौन था? बताइए। क्या बोले? मेगास्थनीज। बहुत अच्छा। पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? बोलिए, फटाफट बोलते चलिए। ए नंबर बिल्कुल सही, बिहार। किस राज्य की राजधानी है? बिहार। महावीर मंदिर कहाँ है? बोलिए, पटना में। एकदम ठीक है। चलिए आगे बताइए, आगे क्या है? नगर की पालिका देवी कौन है? नगर की पालिका देवी पटन देवी, बिल्कुल सही। कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? वैशाली, गया, पाटलिपुत्र, मुजफ्फरनगर में। कहाँ? पाटलिपुत्र में, बिल्कुल सही। किसके शासन काल में? किसके शासन काल में पाटलिपुत्र की शोभा रक्षा व्यवस्था काफी मजबूत थी? किसके शासन काल में? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बुद्ध, चंद्रगुप्त मौर्य, बिल्कुल सही बात, एकदम सही जवाब दे रहे हैं। पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है? हरिहरपुर, हाजीपुर, पाटलिपुत्र, कुसुमपुर। बोलिए, क्या? कुसुमपुर। डी नंबर बिल्कुल सही जवाब। कुटनिम्ताक्षम, यहाँ पर मिस है, थोड़ा सा इसको ठीक कर लीजिएगा। इसका जो है कुटनिम्ताक्षम होगा। कुटनिम्ताक्षम के रचनाकार कौन है? दामोदर गुप्त, बिल्कुल सही। अगला क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का संस्थापक था? अब चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का? तो नाम से ही पता चलता है,
मौर्य वंश का, बिल्कुल सही। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, बिल्कुल सही, क्योंकि अर्जुन देव 5वें गुरु थे और गुरु नानक तो इसके संस्थापक ही थे। नहीं तो गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में क्या नाम था? बुद्ध काल में क्या है? पाटलग्राम, पाटलीग्राम, पुष्पपुर, पटना, क्या था? पाटलीग्राम, बिल्कुल सही जवाब। चलिए इसी तरह से एकदम देते रहिए। अगला है, पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? पटना के किस दिशा में? दक्षिण, पूरब, उत्तर। उत्तर दिशा में, सी नंबर। पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्मस्थली है? बताइए। गुरु गोविंद सिंह। ठीक, देखिए किसका है? इसमें है गुरु नानक, महावीर, गौतम बुद्ध। किसका है? गुरु गोविंद सिंह का। हाँ, पटना शब्द किस शब्द से उत्पत्ति है? पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? पतनात, पंचमी विभक्ति में पतनात। किससे? पतनात। देखिए इसमें थोड़ा सा यहाँ पर होगा सी नंबर का, पतनात, तो में हलंत, पतनात, पतन शब्द से। ठीक है। किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम? यहाँ मध्य काल हो गया। ये बुद्ध, ये जो है थोड़ा सा ऑप्शन इसका जो है ना, ये क्या दिया है? बुद्ध, महावीर, अशोक, इनमें से कोई नहीं। चलिए ये मार दीजिए, इनमें से कोई नहीं है ना। हाँ, क्योंकि बुद्ध काल में क्या था? पाटलीग्राम है ना। महावीर का है ये न है, अशोक का है ये न, इनमें से कोई नहीं। सीधे चल दीजिए। अच्छा, पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है। किस काल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ? मध्यकाल में। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आज जो है ये ऑब्जेक्टिव देख लिए। अब जो है हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे 2 अंक का। कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है? तो क्या है? कवि दामोदर गुप्त के अनुसार क्या लिखेंगे? कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ है। यहाँ सरस्वती के वंशज यानी विद्वान लोग बसते हैं। कभी इस महानगर की तुलना इंद्र की नगरी स्वर्ग से की है। ठीक है। अगला क्या है? पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है? नहीं, क्या लिखेंगे आंसर? बोलिए। राजशेखर रचित काव्य मीमांसा काव्य से हमें यह जानकारी मिलती है क्या? जो पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ संस्कृत के अनेक विद्वान हुए। पाणिनि, पिंगल, भररुचि, पतंजलि की यहाँ परीक्षा ली गई थी और यहीं पर अपनी प्रसिद्धि जो है प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत थी, नगर सुंदर था। अशोक के शासनकाल में इसकी वैभव और अधिक समृद्ध हुआ। ठीक है। एकदम छोटा 2 अंक का है, एकदम छोटा जवाब देना है। अगला क्या है? पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। आप ये पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव, तो पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव क्या है? तो शरद ऋतु में कमोदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। सभी नगरवासी आनंद मग्न हो जाते थे, प्रसन्न हो जाते थे। यह समारोह विशेष रूप से गुप्त वंश के शासनकाल में प्रचलित था। आजकल उसी तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है जिस तरह से नहीं कमोदी महोत्सव मनाया जाता था। अगला प्रश्न है, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है ना? तो सिख संप्रदाय के लोगों के लिए प्राचीन पटना नगर में पूजनीय स्थल है। यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। देश विदेश से सिख संप्रदाय के अलावा अन्य संप्रदाय के तीर्थयात्री भी यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक पाटलिपुत्र वैभव पाठ से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? है ना? तो क्या होगा?
लेखक का स्पष्ट ये संदेश देना चाहते हैं। संदेश है कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र एक महानगर था। यहाँ शिक्षा, वैभव और समृद्धि थी, है ना। मध्यकाल में इसकी स्थिति ठीक नहीं थी। मुगल काल में इस नगर का पुनः उद्धार हुआ तथा अंग्रेज के शासन काल से लेकर के वर्तमान समय में इस नगर का अत्यधिक विकास हो रहा है। आज भी विकास हो रहा है ना। अगला प्रश्न है, प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा के संबंध में लेखक का क्या विचार है ना। तो प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा के संबंध में लेखक ने बताया है कि दामोदर गुप्त नाम के कवि से हमें यह जानकारी मिलती है कि सरस्वती के वंशज यहाँ रहते थे। राजशेखर कवि के अनुसार, नहीं, राजशेखर भी अपनी काव्य मीमांसा में बताए हैं क्या कि उनके अनुसार पाणिनि, पिंगल, बररुचि आदि महान विद्वान की यहाँ परीक्षा ली गई थी, जिससे और अपनी ख्याति प्राप्त की थी, जिससे ये ज्ञात होता है कि प्राचीन पटना शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्राचीन काल से लेकर आज तक पाटलिपुत्र किस प्रकार का नगर रहा। तो प्राचीन काल से लेकर के आज तक पाटलिपुत्र लेकर राजनीतिक, धार्मिक, औद्योगिक और शिक्षा जैसे विविध क्षेत्रों में वैभव धारण करता रहा और यहाँ उनका संकलित रूप से दर्शन किया जा सकता है। यहाँ के लोग कई उत्सव मनाते हैं। पाटलिपुत्रवासी पटन देवी की पूजा करते हैं। पाटलिपुत्र एक महान नगर रहा। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थलों का नाम लिखें। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं, सचिवालय, उच्च न्यायालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, महावीर मंदिर, गुरुद्वारा आदि पटना के दर्शनीय स्थान है। इस तरह से आज हम लोग इस क्लास में पाटलिपुत्र के बारे में पढ़े, उनसे संबंधित ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब पढ़ लिए हैं। तो आज का यह क्लास कैसा रहा आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर, लाइक कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट दूसरे क्लास के लिए। जैसा कि जानते हैं सुबह में हम हिंदी का क्लास लेते हैं और शाम में संस्कृत का, तो सुबह में कल फिर हिंदी का क्लास चलेगा। तो आप सबों को फिर पुनः विश्वकर्मा पूजा की ढेर सारी शुभकामना के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। जय हिंद।